आपने एक अच्छी बात बोली और अभी मैंने क्लास पॉडकास्ट किया था उसमें सेम चीज़ पे चर्चा हो रही थी। पोएट्री की एक मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। लिरिक्स राइटर की एक अपनी एक आइडेंटिटी है और जो लिखता है उसकी भी एक आइडेंटिटी है, कंपोज़िशंस के अलावा भी। मतलब जब आदमी लिख रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट की तब किया था मुर्तज़ा जी के साथ में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई ना आज के डेट में सिंगर या कंपोज़र वो पढ़ नहीं रहा है अपार्ट ऑफ कंपोज़िशन कि लिखा क्या है? सर कैसे मतलब क्या पढ़ेगा? है इसका पढ़ लिखने का? सर कैसे पढ़ेगा सर? उसको थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम लाइव करना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फेसबुक लाइव करना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फीता काटने जाना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ बैठना है। तो मेहनत करने वाले कम है सर। ये तो वो है सर कि जहां आपको, मैं क्या कहता हूँ सर, देखो मेरे को अभी दूसरे के बारे में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं, मेरे हिसाब से ये फील्ड क्या है, इस फील्ड में आपको अपना सबसे पहले जिस्म पूरा गला देना रहता है, फिर आपको अपनी रूह पूरी गला देनी रहती है, फिर आपको वो सारी चीजें बगल में रख के बैठनी पड़ती है। तो आपका जिस्म और आपकी रूह यहाँ गली पड़ी हुई है गीली मिट्टी की तरह से, उससे आपको शब्द निकालना मूरत है। बनानी है। वो जब होगा तभी आप मोहम्मद रफ़ी बनेंगे, आनंद बख्शी बनेंगे, लता मंगेशकर बनेंगे, किशोर कुमार बनेंगे। अगर वो नहीं होगा, सब पागल थे सर, काम को लेके पागल थे और काम पे ही फोकस रहता था। ठीक है? पूरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हाँ, नहीं थी। और अभी इंडस्ट्री और बिज़नेस जो है ना, हुँ, इतनी बुरी तरीके से हावी हो गया है सर, दैट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी आर गेटिंग हुँ, is definitely, you can say, it's hit, it's populist, but there is enough scope for things to be improved. आप बताइए, आप अभी भी वो गाना गाएंगे ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सरल है, गहरा है, अच्छा है, अभी तक चल रहा है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते, तू बदन है मैं, शायद तू ना हो तो मैं कहाँ, शायद रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये जो क्लब्स में कैरियोके नाइट्स होती है ना, जहाँ हिंदी की कैरियोके नाइट्स होती है, आप जाके देखिए 90% प्लेलिस्ट पुराने गानों की होती है। क्यों? क्योंकि वो लिखे ऐसे जाते थे कि याद हो जाते थे। वहाँ nobody was trying to show his creative muscles, किसी आई एम सच अ गुड राइटर, आई एम सच अ गुड म्यूजिशियन। अभी उसके ऊपर से थोड़ा फोकस अलग है और वो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट लीड एन आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म थ्रू बिजनेस। आर्ट हैज टू लीड, बिजनेस हैज टू फॉलो। हियर द थिंग इज entirely different nowadays. Business is leading and the artist is trying very hard to cope up with the business, एग्री। and the artist does not have the reins of the business in his hands. So ultimately it is what tech is leading art. Can you beat that? बिल्कुल नहीं। Tech, टेक इज लीडिंग आर्ट। आर्टिस्ट किधर रह गया सर? आर्टिस्ट तो आजकल 5 साल का आर्टिस्ट है सर। 5 साल में गन्ने की मशीन की तरह पहले सीधा डाला जाता है, उल्टा डाला जाता है, फिर फोल्ड करके डाला जाता है, सारा जूस निकल गया, खत्म हो गया। एक दो फिर और उसको भी नहीं समझ में आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 5 साल में वो इतने पैसे कमा लेता है कि चलो ठीक है, हो गया। बट द वन who will hold back, internalize things, and recognize his truest potential, his true calling, is the one that is going to last long. हम जो है ना, हम जादूगर हैं सर, हमें जादू दिखाना है लोगों को, और ऐसा जादू दिखाना है जो कि जिंदगी भर याद रहे लोगों को। याद रहे लोगों को। वो अगर नहीं है आपके अंदर वो क्षमता, तो हथियार धर दीजिए। एक तो ये आसान फील्ड नहीं है सर, यहाँ आपको चढ़ाने वाला एक है, गिराने वाले लाख हैं, है ना? तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ सरस्वती, ज्ञान, उसके पहले बाद आती है माँ लक्ष्मी, ठीक है, आपके ऊपर कृपा होती है, उसके बाद आपको शक्ति की भी ज़रूरत होती है। तो आज के आर्टिस्ट को इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सरस्वती बेसिक है, सरस्वती जिसके पास नहीं वो तो आई नहीं। फिर लक्ष्मी जी आती है, जहाँ लक्ष्मी जी स्टेज 2 होती है, जहाँ पे आधे ज़्यादा भटक जाते हैं, ठीक है ना। फिर आती है शक्ति। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके पैसे को संभालने के लिए, शक्ति का अर्थ ये है कि आप कितनी चीज़ों को ना कहने की काबिलियत है।
और आपके वो व्यक्तित्व और ऑरा के निर्माण के लिए हुआ। ऑरा के निर्माण के लिए आप रखिए सर। आज की तारीख में सर आप बिठा दीजिए जावेद अख्तर साहब को कहीं, गुलजार साहब को कहीं बिठा दीजिए, उनके सामने हम सब बौने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, उन्होंने दे लेड बाय एग्जाम्पल्स। उनका काम देखो आप जावेद साहब का, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या से लेके दिल में मेरे है दर्द डिस्को। रेंज देखो सर, आज के राइटर्स में आपको रेंज दिखेगी? एक राइटर बता दीजिए मुझको जिसमें आपको ऐसी रेंज दिखाई दे, नहीं दिखाई देगी। दे आर फॉलोइंग, पीपल आर इनसिक्योर, वो चल गया, अब मुझे ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा करना है, और बाजार उनसे मांगने भी वही लगता है। बाजार उनसे मांगने भी लगता है। तो एक जमाने में फिल्म जो होती थी डायरेक्टर प्रधान होती थी, डायरेक्टर लीड करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल राज कपूर साहब, ठीक है ना, वो फिल्म लीड कर रहे हैं, वो अपने गाने भी लीड कर रहे हैं, वो अपने गाने भी खुद बनवा रहे हैं, वो म्यूजिक सेटिंग भी खुद कर रहे हैं, वो लिरिक राइटर के भी साथ बैठे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के भी साथ बैठे हैं। रिजल्ट क्या होता था? भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ठीक है, ऐसे गाने बनते थे बैठ के। सजन रे जीना झूठ यहाँ मत बोलो। मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगर आपकी ग्रूमिंग ऐसे गानों पे नहीं हुई है, आप एक पॉपुलिस्ट पॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में थोड़ा विधा अलग रहती है। स्क्रीन राइटिंग का बड़ा महत्व रहता है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को समझना पड़ता है, स्क्रीन प्ले को, गीत को आगे ले जाना पड़ता है। तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आपने आपका इनपुट ही, योर रेफरेंस पॉइंट्स, चलो लेट अस से योर रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है ना, आपके रेफरेंस पॉइंट्स ही हिले हुए हैं, तो आपका आउटपुट अच्छा कैसे होगा सर? So many songs you see these days, they come, they stay for 1 month and they just disappear. 2 months max to max, it's their longevity, it's the shelf life. ठीक है ना, that's over. Business made the money, it's fair enough. But what happened to you, my dear? आपकी रचना कालजयी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सर, आपने 2 बहुत अच्छी बातें की कि स्किल और बाज़ार। अ, आज की डेट में जो युवा आना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके अंदर एक थी कि आपने लिख दिया। बट आपको लगता है कि इसकी कोई प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए? और क्या पढ़ना चाहिए अगर कोई लिरिक्स राइटर बनना चाहता है तो? सर ये बहुत गहरा विषय है, ठीक है, और इसके ऊपर में लंबा मंथन होगा हमारा। सर इससे पहले कि पढ़ो, इससे पहले कि लिखो, इससे पहले कि तैयारी करो, सबसे पहले हमारे समाज को एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इंडस्ट्री कैन लीड टू अ गुड प्रोफेशन। बहुत रूट पे चले गए आप। हाँ, करेक्ट। राइट। तो वो सोसाइटी क्या वो रिस्पेक्ट दे रही है आदमी को, बच्चे को? हाँ, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा-सा, तो कोई माता-पिता हिंदुस्तान में उसको नहीं बोलता है मेरा बेटा बड़ा होके संजय लीला भंसाली बनेगा या लिरिक्स राइटर बनेगा इस या आनंद बख्शी बनेगा। कोई भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है अभी तक तो जिसको ये बोला गया है ये तो कि मेरा बेटा बड़ा होके किशोर कुमार बिल्कुल नहीं बनेगा या बनेगा। लता मंगेशकर बनेगी, ऐसा नहीं बोला गया ना। तो जब तक ये अप्रोच समाज के ग्रास रूट लेवल पे नहीं चेंज होगी कि दिस इज एन इंडस्ट्री दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट, और यकीन मानिए शायद बड़े-बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करना आसान हो, यहाँ पे जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन है सर। बस यहाँ छोटी पे सी जगह है उसमें। यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है। And there is everything over here. There is a career over here. There is a profession over here. There is money over here. There's everything. But still nobody takes a film industry very seriously. Everybody says कि अरे ये तो नाचने गाने वाले हैं। At the end of it all हमें ऐसे ही करके, तो अपनी फिल्मी बातें मत करो, अरे फिल्म लाइन साइड में हटो। तो they need us also and they don't need us also. So unless until at the grassroots level there is respect for the industry, how do you think? वो तो ठीक है, चलो फीता काटना है बुला लिया, ये करना है, थोड़े बड़े हुए जवान हुए तो उसकी तरह दिखना है, वो बनना है। People are attracted for all the wrong reasons. People are attracted for cars, people are attracted for big houses, money, and the glamour. No, it's not the case. You meet any person who's successful in the industry, he is successful for the art form. He is successful because he loves expression. तो कमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो वहां बदलो भाई, क्योंकि जिसको भी राइटर बनना है वो पढ़ने से पहले उसको अपने माँ बाप से लड़ाई करनी पड़ेगी कि मुझको भैया ये राइटर बनना है, फिर वो मार खाएगा, ठीक है ना, ये क्या करना है, इस दिन के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा करा था, वहां जाओगे बर्बाद हो जाओगे। तो रियलिटी है, इस रियलिटी से उस बच्चे को लड़ना पड़ता है।
तो फर्स्ट स्टेप इज कि उसको आप देखो, और जितने भी आते हैं सब भाग के आते हैं सर, जितने भी आते हैं सब चोरी छुपे आते हैं और हमारे इनके माँ यहाँ। बाप सोसाइटी में बहुत दिन तक बताते नहीं कि मेरा बेटा हाँ, बॉम्बे नहीं भागा हुआ नहीं, है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मेरे पिताजी शायद आज भी शर्मिंदा रहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में ये काम करता हूँ। उनके इतनी उनके पॉपुलैरिटी के बाद। उनके अंदर आज भी ये टीस है कि मैं कुछ और क्यों नहीं करा मैंने, Okay. ठीक है। सो द रियलिटी इज दिस। और जितने भी आते हैं वो चोरी छिप के आते हैं। आप मेरे को बताइए कि हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन दिस कंट्री दैट आर डेडिकेटेड टू फिल्म्स? गिनती किस तरह? और जो गिनती के उनमें हाउ मेनी आर गुड? 2-3। Let me tell you what all employment opportunities are generated in this industry. Let's start. Direction, writing, editing, production, post-production, graphics, finance, artist management, color correction, आर्ट वर्क, location hunting, कॉस्ट्यूम। art, costume. एक फिल्म का जब आप एंड स्क्रोल सीन देखते हैं तो उसमें आप देखिए कम से कम 1000 से 1500 एम्प्लॉय लगा रहता है, ठीक है। एंड नॉट वन प्लेस वेयर एवरीथिंग कैन बी टॉट अंडर द सेम रूम। You are going on producing engineers and this and that and BBAs and BCAs and MCAs and MBAs. To what avail? Get one good school in this country that is absolutely committed towards the cause of filmmaking. Teach them and see in the next 5 years the kind of difference that is made. राइट। लेकिन फिर वही आते हैं सर कि बच्चे को कैसे लगेगा कि मैं अब लिख सकता हूँ? बच्चे को अंदर से कॉलिंग आनी चाहिए सर। जहाँ अंदर से उसकी अंतरात्मा ने उसको बोल दिया हाँ तुम लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, दोस्तों ने नहीं बोला, क्योंकि दोस्त तो खैर होता है, वो तो शाम को आके बैठ गया अरे वाह 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 ये हो जाएगा। जब तक उसको अंदर से नहीं आवाज आएगी कि मैं लिख सकता हूँ, तब तक उसको नहीं सोचना चाहिए। और जहां तक, और ये श्योर बड़ा रहना चाहिए कि किस तरीके का राइटर बनना है। तुमको शायर बनना है, तुमको कवि बनना है, तुमको लॉन्ग फॉर्मेट राइटर बनना है, तुमको स्क्रीन राइटर बनना है, या तुमको लिरिक राइटर बनना है, ये 5 की 5 अलग अलग सब्सिडीज हैं। सारी विधा अलग है। सारी विधा अलग है और इनका आपस में कोई मेल नहीं है सर। एक अच्छा शायर एक अच्छा लिरिसिस्ट नहीं बन सकता। शायद काफी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इस बात को लेके कि शायरी और ये चीज कैसे, हमने बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है सर। नो, स्क्रीन राइटिंग एंड राइटिंग लिरिक्स इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। व्हाई? बिकॉज अब जब आप शायरी लिखते हैं तो आप अपनी नजर से दुनिया देखते हैं। जब आप गाना लिखते हैं सर, तब आप डायरेक्टर की नजर से, कैरेक्टर की नजर से गाना लिखते हैं सर। अलग चीज है। ये बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। बातें शायद आज पहली बार आपकी पॉडकास्ट पे मैं काफी सारे ईगोज को तोड़ रहा हूँ, काफी सारे रूल्स को मैं इस समय तोड़ के रख दे रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। कविता अलग है सर, शायरी अलग है सर, लिरिक राइटिंग अलग है सर। आपको मैं आज भी तारीख में, आप अपनी आंख बंद करिए सर, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। तेरी जीत मेरी हार तेरी हार। आपको क्या दिखाई दिया? आपको धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन दिखाई दिए, ठीक है ना? बाइक पे। दिस इज स्क्रीन राइटिंग। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है, क्या सीता है भी यहाँ बदनाम है। आपको राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर दिखाई देंगे सर। नाव का सीन। नाव का सीन। दिस इज द पावर ऑफ स्क्रीन राइटिंग सर, दिस इज द पावर ऑफ लिरिक राइटिंग। अगर आपके अंदर ये है, देन यू आर अ लिरिक राइटर फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैं तो बॉलीवुड भी नहीं कहता हूँ सर, बॉलीवुड मेरे को अजीब सा नाम लगता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा मैं कहता हूँ सर। तो इस विरासत में हम बैठे हैं, और इस विरासत का हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स चेस कर रहे हैं। भाई तू यहां इसलिए नहीं है नंबर चेस करने के लिए, तू यहां पे इसलिए है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20 सालों में जब गाना बजेगा ना कि रंग थे नूर था जब करीब तू था, हमारी अधूरी कहानी, ठीक है, लोगों को ये याद रहना चाहिए। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। ये गाने आपकी लाइफ में फिट होते हैं। अब ये गाना जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा शेर भी जा सकता है, यहाँ पे कविता भी जा सकती है, अलग अलग चीजें जा सकती है।
तो लिखो तो ऐसा लिखो कि टाइमलेस होना चाहिए, इट शुड बी अ, देखिए इमोशंस यूनिवर्सल रहते हैं। हम्म, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ सर, ठीक है? जब मैं हमारी अधूरी कहानी लिख रहा था, तब मेरे को महेश भट्ट साहब ने कोई एक इटालियन गाना भेजा था सुनने के लिए, जिसका ट्रांसलेशन भी नहीं मौजूद था। उन्होंने बोला नहीं विराग, तुमको लिरिक्स समझ में आ जाएंगे। मैंने बोला सर ये कोई और भाषा है प्रभु, कहाँ से? क्या नहीं, तू फील करना बस उसको। सर मुझे भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन एक एक मतलब मुझे समझ में आ रहा था। ऐसी मेलोडी थी, ऐसी फील थी सर। यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं सर, राइट। सुख का, दुख का, विरह का, खुशी का, जीत का, हार का। ये इमोशंस जो हैं सदियां दर सदियां सर चेंज नहीं होते हैं। इमोशंस आर कांस्टेंट। सो योर राइटिंग शुड ट्राई टू कैप्चर द बेसिक ह्यूमन इमोशन। अभी क्या है, वही तो शब्द होते हैं, ठीक है ना? कि मैं तुम्हारे, चलिए मुझे लिखना है कि भाई प्यार का इजहार करो, तुम क्या ज्यादा से ज्यादा क्या लिख लोगे? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, या तुमको देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, ठीक है ना? क्या हम तुम साथ रह सकते हैं? यही चीजें तो बोल सकते हैं आप, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब राइटर कहाँ काम आता है? राइटर काम आता है कि वो किस उसी सेम चीज को कैसे घुमा फिरा के बोले, कैसे एक ऐसी तरह से बोल दे कि मतलब लोगों को अच्छा लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाना लिखा था कि इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा मैं हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो इस इमोशन को राइटर इंटरप्रेट करके अपने अंदाज में बयां करे, तो वो राइटर अच्छा। राइटिंग में कभी किसी की राइटिंग की झलक नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, ठीक है ना? क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हैं कि तुम इंस्पायर हो जाओगे और फिर तुम ना चाहते हुए भी उनके जैसा लिखना शुरू कर दोगे। तो उनके जैसा लिखना शुरू कर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? तो सबसे पहले वो जो बच्चा है जिसको बनना है राइटर, उसको अपने अंदर की आवाज पहचाननी पड़ेगी, अपने अंदर की आवाज पकड़नी पड़ेगी। अगर वहां पे यस हो गया, टिक हो गया, तो आगे का सफर बहुत आसान है। अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर भी अगर तुम डरे हुए हो या थके हुए या तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, क्या कोई भी ऐसी, स्किल बेस्ड। कोई भी ऐसा, कोई भी फील्ड ले लो सब। मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं गोल्डन चिप थ्योरी कहता हूँ। जब ईश्वर हमें बना रहे थे ना, तो उन्होंने हमारे दिल के अंदर एक छोटी सी गोल्डन कलर की चिप डाल दी थी, लेकिन वो उसको ऑन करना भूल गए थे। अब वो चिप क्या होती है सर? वो चिप हमारी ट्रू कॉलिंग होती है, नहीं है? जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। जिसको हम, वो आती रहती है सर। कहीं कहीं स्कूल में कभी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, तो एक मिडल ऑफ द बैट शॉट लग गया, बाउंड्री चली गई, लगा यार हल्की सी अंदर कुछ, वो चिप किर 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 करी, लेकिन अरे नहीं यार एग्जाम में यार पढ़ना है यार, राइट। ठीक है ना? तो वो चिप जब सही तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, तब कोई नहीं रोक सकता, तब आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर बनते हैं सर। सो दैट गोल्डन चिप हमेशा उसको, उसके ऊपर ध्यान रखना तुम, कि वो कब एक्टिवेट हो रही है। कुछ लोगों की पहले हो जाती है, कुछ लोगों की बाद में हो जाती है, कुछ लोगों की होती नहीं है। तो क्रिकेट की तरह क्या राइटिंग की भी प्रैक्टिस जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, अच्छा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लिखते रहना चाहिए। आपको लिखते रहना चाहिए, डेली डेली कम से कम 2 पन्ने लिखिए आप। क्या राइटिंग क्या होती है? अभी 99% of the people pick up their phone or on their laptop and they start typing. कृत्रिम, इसको मैं आर्टिफिशियल बोलता हूँ सर। राइटिंग आपको कैसे करनी चाहिए? राइटिंग करनी चाहिए आपको, सबसे पहले कागज लेना चाहिए, कलम लेनी चाहिए। बराबर है, कलम आपके हाथ में है, आपका विचार फ्लो हो रहा है, कलम के थ्रू निकल रहा है, कागज पे जा रहा है, जिसको आप अपने सामने साफ साफ देखेंगे। कंप्यूटर पे क्या होता है, आपने फौरन डिलीट कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी गलती क्या थी? कागज पे आपने लिखा, कुछ नहीं वर्क करा, तो आपने उसको ऐसे करके काटा, तो गलती भी आपको हमेशा ध्यान रहेगी। और वो काटा हुआ यहाँ भी मार्क हो गया दिमाग में भी। यहाँ भी दिमाग में भी आ गया वो शॉट। तो हमेशा लिखिए। अब ये वही वाली बात है कि सर कोई F1 का ड्राइवर है तो उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए, कोई क्रिकेटर है तो उसको नेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो राइटर है तो आपको करनी चाहिए सर। और तरह तरह की चीजें करनी चाहिए। आप ब्रेक लेके आपको कभी लॉन्ग फॉर्मेट लिख लेना चाहिए।
कभी कोई निबंध लिख देना चाहिए, अच्छा, कभी मतलब कोई अगर आर्टिकल लिख देना चाहिए। मतलब आप लिरिक्स लिखते हैं तो बाकी भी आप ये ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहो, क्योंकि कलम चलती रहनी चाहिए सर।